हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की तहसील रक्कड़ के अंतर्गत आने वाली दोदू राजपूता पंचायत में स्टोरी कवर करने गई हमारी न्यूज़ टीम को यहां की भौगोलिक खूबसूरती ने मोह लिया। चारों ओर से खूबसूरती लिए यह क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाएं रखता है। स्थानीय वासी भी चाहते हैं कि सरकार इस ओर कदम उठाए और कहीं न कहीं इस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए। क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण यदि लोगों की आर्थिकी का साधन बनता हो तो हिमाचल तहलका न्यूज़ का भी कर्तव्य बनता है कि यह बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर अमल भी करे। हमारी टीम के होमवर्क में स्पष्ट हो गया कि पर्यटन के लिए ये स्थान उपयुक्त ही नहीं बल्कि मनमोहक भी है। कोलापुर और दोदू राजपूता हालांकि पहले एक ही पंचायत थी, कुछ अरसा पहले ही इन्हें विभाजित किया गया है, लिहाजा आपस में जुड़ी इन दोनों ही पंचायतों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की खूबसूरती का वर्णन करते हुए बता दें कि कहीं ना कहीं ये दोनों पंचायत चारों दिशाओं में स्वच्छ नीर जल से घिरी हुई हैं। पंचायत के पूर्व में कलकल करती नीले नीर जल की धारा के रूप में बहती ब्यास नदी है, जबकि इसके दक्षिण में मसे खड्ड तो उत्तर में खैरन खड्ड अटखेलियां करती हुई बारहमासी नीर जल की जलधाराएं हैं, जो कि क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। दोनों पंचायत के मध्य 32 हेक्टेयर भूमि में फैला हरा भरा जंगल, जो कि जुड़ूही वन के नाम से जाना जाता है। चारों ओर कलकल बहती जलधाराएं व हरे भरे वनों का ये मिश्रण कहीं न कहीं संपूर्ण पर्यटन का अवलोकन करवाता है। वहीं वन के बीच से गुजरता साफ सुथरा व खूबसूरत संपर्क मार्ग इन दोनों पंचायतों को आपस में जोड़ता है। जंगल के बीच में से गुजरने वाला ये सड़क मार्ग बहुत ही मनमोहक लगता है। वह राहगीरों को लुभाते हुए उन्हें कुछ पल यहीं व्यतीत करने पर मजबूर कर देता है। कोलापुर पंचायत से होकर गुजरती ब्यास नदी के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 है, जो कि यहां आने वाले राहगीरों के लिए अति सुंदर संगम स्थल कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलापुर पंचायत को कई बड़े बड़े शहरों एवं धार्मिक स्थलों से जोड़ता है। पंजाब को पहाड़ों से जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारी यातायात से लबालब रहता है। वहीं गुजरते वक्त सामने ऊंची ऊंची बर्फ की सफ़ेद चोटियां कहीं न कहीं मन को मोह लेती हैं। कुछ अरसा पहले सरकार की ओर से जंगल दिखाओ पैसा कमाओ योजना की रूपरेखा बुनी गई थी। स्थानीय पंचायत वासियों ने सरकार से मांग की थी कि इस जुड़ूही वन को भी इस योजना के तहत पर्यटन के तौर पर उबारा जाए। पंचायत के अलावा आसपास के लोगों को रोजगार के अपार अवसर देखते हुए साथ लगती पंचायत पीरसलूही, कुहना व चौली पंचायतों एवं तत्कालीन जिला परिषद बाबूराम राणा एवं BDC सदस्य कुलतार वर्मा ने भी इस मांग पर पुरजोर समर्थन दिया था। हालांकि सरकार ने इस जायज मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए आगामी कार्रवाई के लिए पत्र व्यवहार किया था, परंतु न जाने मामला क्यों ठंडे बस्ते में चला गया। इस मामले की पुरानी फाइलों को भी खंगाल कर जरूर देखना चाहिए, साथ ही नई संभावनाओं पर बल देना चाहिए ताकि पानी व वनों के संगम को पर्यटन के तौर पर उभारा जाए, जिससे सरकार के अलावा स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिल सके। बताते चलें कि वर्तमान में ब्यास नदी व खड्डों में अवैध खनन माफिया ने कब्जा जमा लिया है, तो वन काटुओं की गिद्ध दृष्टि हरे भरे जुड़ूही वन पर पड़ी हुई है और इनकी आड़ में खनन विभाग व वन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी एवं कुछ भ्रष्ट नेता भी खूब मलाई चाट रहे हैं। खड्डों व नदियों में ट्रैक्टर, टिप्पर, JCB सहित पोकलेन आदि की गड़गड़ाहट 24 घंटे सुनने को मिल जाएगी, तो जंगल में आरा व कुल्हाड़ी खूब दनदना रहे हैं, जिससे जंगल में काम की लकड़ी अब ना के बराबर रह गई है। ये वो जंगल है जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, परंतु अब यहां वन काटुओं की पौवारा हो रही है। बेशकीमती लकड़ी की जगह अब जंगल में वो लकड़ी रह गई है जो जलाने के काम भी नहीं आती। कीमती लकड़ी को तो झुंडों से काटने के बाद उनके ठूंठ थक उखाड़ लिए गए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जुड़ूही के नाम से जाना जाने वाला ये जंगल अब मात्र कुछ बेकार खड़े पेड़ों के अलावा झाड़ियों का भंडार बनकर रह गया है। पर्यटन के तौर पर अध्ययन करें तो जंगल दिखाओ पैसा कमाओ जैसी योजनाएं इस जंगल पर बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ जंगल है, पानी का भंडार भी है, साथ ही सड़क मार्ग पर बहुतायत में पर्यटक भी हैं जो कहीं न कहीं दो पल के लिए ऐसे ही स्थान पर बैठना पसंद करते हैं। कोई दो राय नहीं, ये पर्यटक खूब पैसा लेकर घर से निकला होता है और खर्च भी करना चाहता है। बस जरूरत है उसे रोक कर शांत वातावरण देने की, जिसकी वह चाहत में निकला है।
उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि सरकार ऐसा कर दिखाए तो ये स्थान पर्यटन के तौर पर विकसित हो सकता है और दूसरे ऐसे स्थानों के लिए एक मिसाल बन सकता है। जहां तक रही बात रिजर्व फॉरेस्ट की, तो उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पर्यटकों को यदि जंगल दिखाना है तो किसी भी पेड़, किसी भी झाड़ी को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जंगल में से पगडंडी नुमा जाली से कवर्ड रास्ते बनाकर पर्यटकों को जंगल के दर्शन करवाए जा सकते हैं और नीचे नदी से उठाकर पानी लाकर जंगल को सींचा भी जा सकता है, जिससे जंगल भी हरा भरा हो रहेगा और किसी जंगली जानवर को नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही पेड़ पौधों की भी रक्षा हो सकेगी। अन्यथा इस समय करोड़ों की राशि वन विभाग के कर्मियों के वेतन के तौर पर उनके खातों में जा रही है और वनों से कमाई के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। यहां तक कि पशुओं का चारा तक भी इन जंगलों से नहीं मिल पा रहा है। समझ में नहीं आता, कई हेक्टेयर में फैले ये जंगल क्षेत्र के लिए दुधारू गाय की जगह जी का जंजाल बने हुए हैं, जबकि सरकारी खजाने की भारी भरकम राशि इसको संभालने में लगे लोगों के बैंकों में जा रही है। इन जंगलों की रक्षा में लगे कई अधिकारियों के लिए जंगल कमाऊ पूत बने हुए हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति से मेल खाता हमारा हिमाचल आखिर पर्यटन में पिछड़ क्यों रहा है? इसको धरातल पर लाना हम सबका कार्य है। कुदरत से बहुतायत में मिले इन जंगलों व पानी के स्रोतों के इस मिश्रण को किसी तरीके से लोगों की आर्थिकी से जोड़ा जाना बेहद जरूरी है, और यदि ऐसा हो जाए तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा हिमाचल भी दुनिया के सबसे खूबसूरत देश को पर्यटन के तौर पर टक्कर दे पाएगा। हमारी सरकारों को भी लीक से हटकर कुछ करना पड़ेगा, जैसे दुबई में सरकार ने किया है। जिस समंदर को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, वहां पर कॉलोनियां बना दी गई हैं और आर्थिक तौर पर देश को सुदृढ़ किया गया है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में है। हिमाचल तहलका न्यूज़ की प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि वह कुछ हटकर सोचे और प्रदेश में बहुतायत में खाली पड़े इन जंगलों को प्रयोग में ले, क्योंकि हमारे पास खूब जंगल हैं और खूब पानी है, जो कि पर्यटन का कंप्लीट साधन है। इसी विषय पर हमारी न्यूज़ टीम द्वारा ली गई ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद देख सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट करे, कुछ हम करेंगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, पर्यटन के तौर पे इसको आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो एरिया है, ये वैसे भी यहाँ पे 100 मीटर के ऊपर एक स्वर्ण वाटिका बनी है, वहाँ पे तालाब है, सरोवर है, आसपास बाउंड्री वाल लगाया है, लोग आते हैं बाहर से घूमने भी। और इस एरिया को भी अगर सरकार डेवलप करे, कोई अच्छे से हट हुट बना दिए जाएं, अच्छे तरह से हो जाए ये, तो ये साथ में ये किस्म का उद्योग भी चल पड़ेगा और पर्यटन के नज़रिए से भी ये इलाका भी और ये जगह भी डेवलप हो जाएगी। हालांकि बिपिन जी ने भी बताया कि सरकारी अगर सहयोग हो तो वो भी यहाँ पर कुछ करेंगे, कुछ सरकार भी अगर करे। सर, ऐसा है कि अगर अकेला आदमी तो सिर्फ कुछ भी नहीं ना कर सकता। अब ये तो इन्होंने अपना जो भी पूंजी थी, जमा पूंजी, रेलवे से रिटायर होकर अपनी इस कार्य में लगा दी है। अब कुछ सरकार इनको सहयोग के कुछ 10 कदम सरकार चले तो 2 कदम तो ये भी चल सकते हैं ना, कि अभी जैसे जिस सड़क से आप आए हैं, ये सड़क जो है थ्रू आउट बरौली जदीद के लिए निकल गई है। बरौली जदीद, रक्कड़ पंचायत, चपड़ा पंचायत, सारी पंचायतों के लिए कवर करती है। मतलब ये सेंटर प्लेस में इन्होंने अपना कार्य जो है शुरू किया है। और यहाँ पे इनके दूध लेने के लिए बरौली से, चपला से, रक्कड़ से बंदे बाई रोड उसी सड़क, जिस खड़ का आपने नाम लिया खैरन खड़, उसी पुल को क्रॉस करके दोदू से होते हुए यहाँ से दूध लेके चले जाते हैं। अगर ये एरिया डेवलप हो जाए पर्यटन के स्थल पर तो और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ के गांव वासियों को और ज्यादा रोजगार मिलेंगे। सर प्रधान जी, कहीं ना कहीं जैसे 80-85 कनाल आपने ये भूमि बताई है, कहीं ना कहीं जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है ये 32 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। हाँ जी, जो हमने यहाँ पर मालूम किया है। हाँ। क्या ये भी पर्यटन के तौर पे इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, या कुछ ऐसा रास्ता आपको नजर आता है तो आप सरकार से इसके बारे में बात की थी, जो पर्यटन के लिए है रिजर्व में, पर सरकार बोलती है कि रिजर्व में आप सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं, मतलब आप घास फूस काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते, तो इसके लिए तो सरकार मना ही करती है रिजर्व में। तो आगे अब देखो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी तो इसके बाद में बता सकते हैं ज्यादा, तो इस पे क्या बोलना सर। लेकिन प्रधान जी, हमने एक बात देखी है, मेनली इस जंगल की बात करेंगे हम। हाँ जी, जितना भी कीमती जो लकड़ी थी, कीमती जितने भी पेड़ थे, वो लगभग सारे ही जो है वो वन काटुओं के द्वारा काट लिए गए। अब झाड़ियों का ही नाम का एक जंगल ये रह गया है। तो क्या सरकार को लगता नहीं कि इतना भारी भरकम खर्चा वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चती है, उसके बावजूद में अगर देखे तो उस जंगल में कुछ भी नहीं बचा है?
जबकि जिसका जो मुख्य उद्देश्य था उस लकड़ी को बचाने का, वो भी इन्होंने नहीं बचाई है। सर इसके लिए राणा जी आपको, जैसे आपको पता भी था, आपने पहले भी कवर किया था न्यूज चैनल के माध्यम से, यहाँ पे पीछे जैसे वन काटुओं ने खैर के पेड़ काटे थे, 25-30 पेड़ काटे थे, तो सरकार की मिली भक्ति हो तभी ये पेड़ काटे जा सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे तो कोई शरीफ आदमी चला जाएगा जंगल में, एक छोटा मोटा रूख ही काट ले तो भी सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। ये सरकार की मिली भक्ति बोल सकते हैं कि उन बंदों को संरक्षण देती है तभी ये खैर के पेड़ काटे जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे मैं नहीं मानता कि कोई बंदा जैसे आप हैं आम में कि जाके सीधे खैर का पेड़ काट ले। और ऐसा है सर कि वन काटुओं के साथ वो मिले होते हैं, उनको पता होता है कि आज फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के बंदे कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, तो वो पीछे से अपना कार्य कर जाते हैं। सर मिली भक्ति के कारण ही ऐसा होता है। और सबसे बड़ी वारदात आपने देखी होगी, अभी ऊना में एसपी संजय कुंडू जी ने, उच्च अधिकारी शिमला से आए हुए थे, उन्होंने 25-30 गाड़ियां बालन से लदी हुई पकड़ी थी ऊना ग्रेट बैरियल में। तो वो उसके लिए भी हमने एक प्रस्ताव वन अधिकारी को दिया था कि जो हमारे इलाके में वन के ये पेड़ काटे जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, पर लेकिन आज तक ना हमारी पिछली सरकार ने सुनवाई की, ना इस सरकार ने सुनवाई की। बस अपनी जेबें भरने के चक्कर में पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब जो ठेकेदार 10 पेड़ काटता है तो वो एक पेड़ लगा नहीं सकता सर, वो 10 पेड़ काटेगा ही काटेगा, लगाएगा नहीं। बहुत सीधी और स्पष्ट बात प्रधान जी ने कर दी है। नौजवान युवा हमारे साथी मुकेश जी जो कि इस पंचायत का संचालन बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्यटन के तौर पर इस पंचायत के लिए कई बार जद्दोजहद कर चुके हैं, कई बार जो है इसके लिए उन्होंने कई प्रयत्न भी किए हैं। लेकिन कान खोल के सुन ले विभाग के अधिकारी लोग कि जिस जंगल को आप बचाने की बात करते हैं कि इस जंगल से ये होगा वो होगा और ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको हाथ न लगाया जाए। ये जंगल यदि चाहे, यदि सरकार मिलकर चाहे और यदि विभाग मिलकर चाहे और यहाँ के स्थानीय लोग यदि मिलकर चाहे तो ये कई लोगों की रोजगार का साधन बन सकता है। ये हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर, इस जंगल के ऊपर किसी न किसी तरीके से इसको, इन लुटेरों का, वन काटियों का अड्डा न बनाया जाए, बल्कि इसके लिए सरकार और विभाग मिलकर के कार्य करें, स्थानीय वासी को साथ लेकर के यहां पर पर्यटन के तौर पर भी इसको उभारा जा सकता है। और कई साधन है, कई लोगों का रोजगार, कई पंचायतों का रोजगार, पंचायतों के लोगों का रोजगार यहां पर मिल सकता है। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा अपने सहयोगी तरसेम के साथ हिमाचल तहलका न्यूज रक्कड़ से।